मैडम ज़ैनब उमैर साहिबा, ये मुझे बताइएगा, मरे पर 100 दुर्रे जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि इलेक्ट्रिक भी अब मनमानी पर तुल गई है। अब क्या तुल गई है? वो तो खैर हमेशा से ही तुली हुई है, कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। कराची के सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर मज़ीद कई अरब रुपए बटोरने की तैयारी है। 6.5 रुपये के नज़दीक इजाफा जो है वो मुतवक्को है। मैडम क्या कहेंगी? बजट में तो यही कहा गया था कि अब नहीं बढ़ाएंगे, अल्लाह कसम नहीं बढ़ाएंगे और मौला कसम नहीं बढ़ाएंगे। के इलेक्ट्रिक की बात करने से पहले मैं सिर्फ एक बात को आपका जवाब दे दूं। अभी मेरे भाई को एक बात का पता नहीं है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की थी और मैं सिर्फ एक दो बातें उनको बताना चाहती हूँ। उन्होंने तनख्वाह की जो बात की है, सो इससे पहले पिछले दौर के बीच में जो मजदूर की तनख्वाह 15,000 रुपये थी, जो कि अब 20,000 रुपये कर दी गई है। जो कोविड के दिनों में तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था सरकारी मुलाजमीन की, 10% से लेकर 25% तक उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। 50 रुपये जी, मैं जो अब जो इसकी जो मैं आपको बता रही हूँ, इस दफ़ा आपकी जो गंदम और जिसके ऊपर इम्पोर्ट आपकी जिसके ऊपर हमने पैसे रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो इस दफ़ा बेहतरीन रेट्स उसके ऊपर दिए हैं। आपकी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, आपका एग्रीकल्चर बहुत ऊपर गया है और आपकी जो एक्सपोर्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान के अंदर हम लोगों के पास जो इन लोगों ने तो वो पिछले 10 सालों में 10-15 सालों के बीच में वो लोग नहीं बनाए ना, तो वो टेक्निकल और वो सारी चीज़ें हम लोगों को उस चीज़ के लिए लोग दरकार हैं। और यहाँ के ऊपर आपकी नौकरियाँ पड़ी हैं जो बात कर रहे हैं, और जितना इस टाइम के ऊपर एक हब शुरू हो गया है, इंडस्ट्रियल हब यहाँ के ऊपर बन रहा है, आपके फैसलाबाद की लू में दोबारा से चलना शुरू हो गया है। आप जो सड़कों की बात करते हैं, इस दफ़ा पूरा जी फैसलाबाद इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, फैसलाबाद के अंदर पूरी इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ है। आप जो सड़कों की बात कर रहे हैं जी, मेरी बात पूरी कर लें। जो मैं इसके अलावा जो लाहौर के अंदर जी वाटर स्टोरेज यूनिट्स बने हैं, चट्टान साहब जी, इनमें से अगर कोई भी अगर बात है, इनमें से अगर कोई भी गलत बात है, मैं गलत बात क्यों कहूंगा, लेकिन नहीं, मैं गलत बात कर रही हूँ, मैं ऑन एयर बैठी हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ अगर इनमें से कोई भी गलत बात है। मैं तो जो कहना चाह रहा हूँ आप मुझे कहने नहीं दे रही। आप इतनी ज्यादा जिम्मेदार हैं कि आपने पूरे शो में मुझे गैर जिम्मेदार बना दिया, मुझे इररेलेवेंट कर दिया। आप ये देखिए कि मैं सवाल आपसे नाम पूछ रहा हूँ और आप पूरे प्रोग्राम में शनाख्ती कार्ड नंबर बताती फिरी हैं। आपसे मैंने सवाल पूछा चीनी का, आपने मुझे बताया शनाख्ती कार्ड नंबर की बात नहीं है। देखें मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। देखिए इतने सारे सवालात, आप 2-3 लोग मुझसे सवालात पूछ रहे हैं, तो मुझे हर चीज का जवाब देने आप उनके सवालात के जवाब क्यों दे रही हैं? होस्ट तो प्रोग्राम का मैं हूं ना, आप मेरे सवाल को लिफ्ट नहीं करा रही हैं, आप उन्हीं की वजाहतें देती रही हैं। मैंने आपसे आटे का पूछा, आपने आटे के बजाय मुझे फीके माजे ताए के अंदर उलझा दिया। मैं आपसे के इलेक्ट्रिक का पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बम्पर क्रॉक में ला करके फंसवा दिया, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए, जो आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी आती हूँ, मैं बिल्कुल आपको के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी आती हूँ। जहाँ तक हम बिजली की बात कर रहे हैं, यकीनन ये बिजली के नर्ख इससे ज़्यादा, अभी आपने कहा होने की तवक्को है, अभी हुए नहीं है। अगर आप पहले से तो लोग पहले बताइएगा जरा, 1 मिनट, कौन रोक लेगा उसको? देखिए, अगर जहां तक आपने, अब मैं आपको एक और बात बताने लगी हूँ। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि एक तो ये कि आप उस एक्सपर्ट को बुलाएं ताकि आप डिटेल सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर बात किया करें। और दूसरी बात ये है, क्योंकि वो सब्जेक्ट फिर हम जब रैंडम बात करते हैं वहीं पे रह जाता है, वो वहीं पे बात रह जाती है, वहां में उड़ जाती है, आप लोगों को समझ नहीं आती। मैडम, ऐसे एक बात मैं आपको बताऊं, 2.5 साल मुझे इस चैनल पे हुए, 4 तरीके पहले 2 साल चैनल पे, 4 उससे पहले 6 साल, मतलब इतने साल के बाद अब अगर मैं आपसे ये बिजली के 4 मंसूबे सबक लूं कि मुझे प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करना है, तो मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा। मैंने आपको ये नहीं कहा, बिजली के 4 मंसूबे बन रहे हैं। आपने अगर सुनना ही नहीं है, चट्टान साहब सवाल का जवाब नहीं लेना, तो मैं कैसे सवाल का जवाब दूंगी? अखून ज्यादा चट्टान साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पीपल्स पार्टी से या पीटीआई से? आपने के इलेक्ट्रिक का सवाल पूछा मुझे। मैडम, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, के इलेक्ट्रिक का सवाल लग गया जी, प्लीज। मैं आज मैं बादशाह सलामत की तकरीर सुन रहा था और देखे ये कितना झूठा है। खुद कहता है IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। आज भी कंटेनर की तकरीर और कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। जब ये आता है, जब अमेरिका से वापस आते हैं इमरान खान, कहते हैं कि कप था 1992 का, एक आज जीत के आया हूं, कश्मीर की सौदेबाजी करके
ट्रंप को सारसी बना लिया। मेरे कश्मीर को 7 दिन 14 दिन हो गए कब्जा किए हुए, और कहते थे जुमातुल मुबारक को आधा घंटा बैठेंगे, आराम करेंगे, लेटेंगे। आज क्या हुआ भाई? मेरे कश्मीर का सौदा किए हुए, यही बात है भाई। जब दिसंबर 2015 को मोदी के पास गए इमरान खान ताबेदारी करने, और वो देखे मोदी कहता था मैं जीतूंगा तो 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा, और इमरान कहता था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा। नहीं, आज कश्मीर को 7 दिन 14 दिन हो चुके हैं। कश्मीर के इलेक्शन पर शब्बे खून हम नहीं मारने देंगे। वो गंडापुरी जिसने हमारे कारकुनों पर फायरिंग की, वो राजा जैन हमारा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का मुजफ्फराबाद का सदर था, उस पर गोलियां बरसाई, उसको गिरफ्तार करवा दिया। ये है जालिमों की हुकूमत। और ये आज जो मैं कहता हूं जो अफगानिस्तान की जंग है उसमें भी तालिबान खान का कसूर है। हमने 80,000 शोहदा के वुरसा से माफी मांग पर हालात को पुरअमन किया था। मियां नवाज शरीफ ने ज़रबे का आगाज किया था, पीओ पार्टी को बिठाया, सबको बिठाया, और आज ये कहते हैं जब सीरियस इशू पर पार्लियामेंटी लीडर को बुलाया जाता है तो इसके पास टाइम नहीं, इमरान खान के पास टाइम नहीं। हाँ, वो जो एक हेलीकॉप्टर का पायलट था इंडियन, उसको तो 24 आवर्स में चाय पिलाकर दे दिया। टांगे कांपती हैं मेरे भाई। आज महंगाई, बेरोजगारी, लाख रुपये, आज एंकर्स को थ्रेट करना, आज सियासी लोगों को थ्रेट करना, ये वतीरा बन चुका है इमरान खान का। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, हमारी लीडरशिप हमें वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। और ये क्या कह रहा है, जो खुद मैं समझता हूं अली बाबा 40 चोरों का सरगना है, कहती हैं जाली मेडिकल रिपोर्ट, जाली मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करने वाले जाली मेडिकल रिपोर्ट अगर बनाई थी तो डॉक्टर फैसल ने बनाई थी, डॉक्टर जासमीन राशिद ने जाली रिपोर्ट बनाई थी। और ये जालसाज हुकूमत में शामिल है। ये हमारी लीडरशिप की अगर इज्जत करेंगे तो हम करेंगे। ये क्या तरीका है? एक वज़ीर आज़म कह रहा है कि जाली मेडिकल रिपोर्ट इमरान ने थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगे अगर आप, तो मैं एक सवाल और पूछ लूं। मेरा ख्याल है आज मिनिस्टर भर्ती किया हुआ है, मेडिसिन पर माफिया था, मेडिसिन माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, लूट के खा गए अली बाबा 40। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सवाल तो पूछने दीजिए। आपकी बात हो गई कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पे आप भी ऑटो पे लगी हुई हैं, आप अभी भी ऑटो पे लगी हुई हैं, सवाल तो पूछने दें, थोड़ा सा तवक्कुफ तो करें। नहीं, मैं आपको मुबारक दे रही हूँ, आपको मैं मुबारक दे रही हूँ। उन्होंने एडमिट कर लिया है कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पे लंदन गए हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं, रिमाइंड करें, अगर आप कहें तो आगे बढ़ जाएं। एडमिट कर लिया ये मैडम, अगर आप कहें तो आगे बढ़ जाएं। कह रहा है अच्छा मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो रिपोर्टें जाली हैं तो इस हुकूमत को अवाम से माफी मांगनी होगी। नवाज शरीफ अवाम से मोहब्बत करने वाला है, कश्मीरियों से मोहब्बत करने वाला है, और जिसने पाकिस्तान को ताकत बनाया। आज ये बातें करते हैं, ये ट्रंप के आगे लेट जाते हैं और हमारी लीडरशिप पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं। हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम ऐसे इल्जामात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने खानदानों को भी लेके बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, और तो बताएं इमरान न्याजी साहब के तीनों बच्चे कहां पे हैं? लंदन में हैं, किस घर में पढ़ रहे हैं? कौन को बताएंगे? नहीं बताएंगे। न्यू जर्सी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन न्यू जर्सी में वो इमरान खान की सिस्टर के 2004 से अरबों रुपए के एहसास से, वो हकीकत में इमरान खान के एहसास से है। बहरहाल आज के शो में ये बात तो साबित हुई, आज का शो एक बात तो बहरहाल साबित हो गई कि एक अनफॉर्चुनेट वाकया, लेकिन इतने ज्यादा क्रूशियल मौजू पर की जाने वाली हमारी गुफ्तगू खुद अपोजिशन की नॉन सीरियसनेस की वजह से बिल्कुल मजाक बन करके रह गई। पीटीआई वालों से तो खैर किसी बात का जवाब क्या ही मिलना था, वो तो तवक्को ही बस थी, लेकिन फिर भी वो जो गुफ्तगू हो रही थी, मैं उनसे नाम पूछ रहा हूं, वो मुझे बम्पर क्रॉप में ले आकर के उलझा रही हैं। बहरहाल उनकी कोशिश भी आज अखुंजादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कामयाब फरमा दी, जिसके बाद प्रोग्राम ज़ाहिर है कि धर्म भरम ही होना था।